दोस्तों, जय हिंद। सब झक्कास, फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज कॉम्प्लेक्स नंबर की। ठीक, अच्छा इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, उम्मीद है आपको सब अच्छे से समझ में आया होगा। आ गया ना, पक्का? ठीक है, तो चलो बच्चों आज फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक, तो ध्यान से देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, अच्छे से पढ़ लीजिए एक बार। देखिए इसमें बोल रहा है बच्चों कि अगर a प्लस आई बी इज इक्वल टू ये है ना, ये दिया हुआ है x प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, तो प्रूफ करो क्या प्रूफ करना है हमें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, है ना, ये चीज हमें पूरी की पूरी प्रूफ करनी है। ठीक है, तो देखो प्रूफ करेंगे कैसे, है ना, इसका तरीका समझो। तो सबसे अच्छा बड़ा तरीका क्या है, वही कॉन्जुगेट वाला जो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। आप क्या करो, ध्यान से देखो, जो ये आपको दिया हुआ है ना, ये इसको आप कुछ ना करो, इसको इक्वेशन 1 मान लो पहले। चलो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पर, a प्लस आई बी इज इक्वल टू एक्स प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अच्छा फिर मैंने क्या किया, मैंने बताया ना इसी का कॉन्जुगेट करेंगे। तो कॉन्जुगेट क्या करते थे, याद है ना, आई अगर प्लस आई है तो माइनस आई कर दो, माइनस आई है तो प्लस आई कर दो। तो ये कितना हो जाएगा, ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि मैंने आई को रिप्लेस कर दिया माइनस आई से, आई की जगह पे क्या आ गया, माइनस आई आ गया। चलो भाई, तो ये ऐसे हो जाएगा ना, a माइनस आई बी इज इक्वल टू वही चीज यहाँ पर भी x माइनस, यहाँ पर भी रिप्लेस होगा। ठीक है, अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 और ये होल स्क्वायर एज इट इज रहा, ऐसे हो गया। ठीक, अच्छा फिर हमने क्या किया बच्चों, फिर हमने इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक, तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे तो लिखोगे a प्लस आई बी और इधर लिखोगे a माइनस आई बी इज इक्वल टू वही चीज इधर भी x प्लस आई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x माइनस आई इसका होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। इतनी चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद में देखो क्या करेंगे, इसको है ना आगे सॉल्व करते हैं। देखो आसान है, फिलहाल कुछ नहीं करना इसमें। तो फिर देखो बच्चों, इसमें देखो फार्मूला बन गया a प्लस बी ए माइनस बी वाला, पढ़ा है ना, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये पूरा तो b हो गया, आई बी है ना, पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो ये चीज आई है तो इसको आप एक साथ लिख लो चाहो तो, x प्लस आई, ठीक है, इसका होल स्क्वायर इंटू x माइनस आई इसका भी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, देखो ये चीज है ना सेम टू सेम दो बार दिए तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ या ना। ठीक, अच्छा यहाँ पर भी देखो बच्चों, मैं क्या करता हूँ, इसको भी एक साथ स्क्वायर में लिख लेता हूँ। चलो अच्छा अगले स्टेप से लिख देता हूँ, इतना तो समझ में आया होगा। अच्छा अब इसमें अगर मैं एक साथ इसको लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, पता है, ध्यान से देखो। जैसे मैं इसको अगर एक साथ लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से, ये तो ऐसे होगा a स्क्वायर, इसको करोगे तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर बी स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ x प्लस आई और x माइनस आई, इस पूरे का ऐसे मैंने स्क्वायर कर दिया, तो मतलब तो यही है ना, मल्टीप्लाई में ही है, डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, देखो ध्यान से देखो, हमें क्या लाना है, हमें ये चीज लानी है। तो देखो नीचे वाली चीज तो आ चुकी है सेम टू सेम, बस ये ऊपर वाला यहाँ से बन जाएगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ से आ ही गया। ध्यान से देखो a स्क्वायर, बेटा हमने पढ़ा है ना आई स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, माइनस 1, तो यहाँ माइनस 1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा प्लस 1, तो ये हो गया प्लस बी स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर देखो, चलो इसको सॉल्व कर लो, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, देखो x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर आया, x को माइनस आई से किया तो माइनस एक्स आई, फिर i को x से किया तो x आई, और यहाँ पर देखो i इंटू आई माइनस आई स्क्वायर। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ फार्मूला लग गया a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यही आएगा एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया।
अब क्या करेंगे, जो आगे बचा बस उसको सॉल्व कर दो, वही आपका आंसर हो गया। ठीक है, लास्ट स्टेप यही बचा। तो ये हो गया बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, दिख रहा है। और ये पूरे का होल स्क्वायर चल रहा था ना, यहाँ पे ध्यान से देखना, पूरा का होल स्क्वायर चल रहा था ये ऐसे, ठीक है, अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर, आई स्क्वायर का मतलब -1 और ये माइनस, तो बन गया प्लस, है ना। तो ये होल स्क्वायर एज इट इज रहा, अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो आप ध्यान से देखिए, यही चीज हमें प्रूफ करनी थी, हो गया ना प्रूफ, देखो यही प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये समझ में आया। चलो अच्छा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 12 नंबर पे आते हैं बच्चों। देखो 12 नंबर में क्या कह रहा है, देखो इसमें दो पार्ट दिए हैं, Z1 ये दिया हुआ है और Z2 आपको ये दिया हुआ है। तो हमें फाइंड करना है क्या, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 अपॉन Z1 बार, ठीक। और दूसरा क्या कह रहा है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 अपॉन Z Z1 Z1 बार, ठीक है, यहाँ पे लिख लेना Z1 Z1 बार, ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो बात को समझो कैसे करेंगे। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखो सबसे पहले बच्चों पहला पार्ट उठाते हैं। तो इसमें देख लो पहले क्या क्या चीजें हैं मेरे पास, Z1 है, Z2 है, लेकिन Z1 बार नहीं है। देखो Z1 बार का मतलब तो मालूम है ना, Z1 बार का अगर मतलब क्या है तो क्या होता है, हाँ, यानी Z1 का कॉन्जुगेट निकालना है। ठीक है, और कॉन्जुगेट तो बहुत आसान है, ये सब मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया है। तो अगर बच्चों ये Z1 दिया है तो मैं Z1 का बार निकालूं तो कितना हो जाएगा, बस ये माइनस आई की जगह पे प्लस आई आ जाएगा, है ना। ये चीज हमने समझी हुई है। तो ये हमारा हो गया Z1 बार, ठीक है। अच्छा, अब देखो हमें क्या बताना है, रियल पार्ट Z1 Z2 अपॉन Z1 बार। तो चलो भाई निकालते हैं, ठीक है। तो पहले खाली आप इतना निकाल लो, क्या दिया है, Z1 Z2 अपॉन Z1 बार, इतना सॉल्व करते हैं खाली। उसके बाद जो भी आएगा इसका रियल पार्ट उसको लिख देंगे। तो बेटा देखो Z1 कितना है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए Z1 है 2 माइनस आई, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं 2 माइनस आई, 2 माइनस आई, ऐसे हो गया। और फिर Z2 है ना, ये इनटू में Z2 है, Z2 कितना है, -2 प्लस आई, ऐसे लिख दिया, ठीक है। अच्छा, फिर नीचे कितना है, Z1 बार, तो Z1 बार है 2 प्लस आई, ऐसे हो गया, ठीक। अब देखो बच्चों जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये कितना आएगा, ध्यान से देखो, 2 को -2 से करेंगे तो -4, फिर 2 को i से करेंगे तो 2i, माइनस आई को -2 से करो तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 2i, है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर माइनस आई इज व्हाट, माइनस आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस आई। अब हमें मालूम है कि माइनस आई स्क्वायर का मतलब, देखो यहाँ पे आई स्क्वायर का मतलब क्या होगा, आई स्क्वायर मतलब 1, और ये माइनस दिया हो, आई स्क्वायर का मतलब -1, ठीक है, -1। तो बेटा ये -1 और ये माइनस मिल गया तो ये बन जाएगा प्लस, तो डायरेक्ट लिख दूं प्लस 1। तो -4 प्लस 1, ध्यान से देखो, -4 प्लस 1 कितना आया, -3, 2i, तो ये तो हो गया कितना, 4i अपॉन 2 प्लस आई, ये आ गया, ठीक। अब क्या करना है, कुछ ना करो, सिर्फ इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, इसी का कॉन्जुगेट। तो 2 प्लस आई का कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 माइनस आई, है ना, ये चीज हमने सीखी हुई है। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब बहुत ही सिंपल, देखो ध्यान से देखो, इसमें सिर्फ देखो इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो -3 को 2 से करो, -3 इंटू 2 इज व्हाट, -6, -3 इंटू -i, तो ये हो गया +3i। फिर देखो 4i इंटू 2, तो 4i इंटू 2, 4 2 ज़ा 8i हो जाएगा ना, बहुत आराम से करना है। फिर 4i इंटू -i, तो ये हो गया -4i स्क्वायर डिवाइडेड बाय, देखो यहाँ पर तो बन जाएगा क्या फार्मूला, 2 स्क्वायर -i स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई, ठीक है, क्लियर है इतना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब फिर से देखो बच्चों, -i स्क्वायर का मतलब -1, यहाँ पे i स्क्वायर का मतलब -1, तो ये देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, -1 इंटू -4, तो ये हो जाएगा +4, इसको हटाते हैं, तो -6 और +4, तो ये हो गया -2, 8 और 3 11, ये हो गया 11i अपॉन, ये कितना हो जाएगा
2 का स्क्वायर करो तो 2 का स्क्वायर 4 और ये हो जाएगा 1, तो ये कितना आया -2 + 11i/5। ठीक है, इतनी वैल्यू आई। अब क्या करेंगे, अब बस ध्यान से देखिए, इसको सिर्फ मुझे बताना है इसमें क्या रियल पार्ट है ना, क्वेश्चन में क्या कह रहा था, रियल पार्ट बताना है। तो बेटा रियल पार्ट क्या होगा, अगर इसका देखो, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ऐसे ही तो लिखोगे -2/5 + 11/5 ऐसे तो लिखोगे ना। तो ये रियल पार्ट हो गया, ये वाला हो गया इमेजिनरी पार्ट। ठीक, तो कितना है आंसर, रियल पार्ट कितना हो जाएगा इसका z1 z2 z1 बार, तो रियल पार्ट इसका हो गया -2/5। तो ये आपका आंसर हो गया। इतना समझ में आया? ठीक है। अच्छा, अब अगला पार्ट देखो, अगले पार्ट में क्या कह रहा है ना, अगला पार्ट भी समझ लेते हैं, वो भी बहुत आसान है। अगला पार्ट आप ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/z1 z1 बार। ठीक है, इसका इमेजिनरी पार्ट बताओ। तो यार ये तो बहुत ही आसान है, इसमें तो कुछ भी दिमाग नहीं लगाना आपको। ठीक है, तो इतना निकाल लें 1/z1 z1 बार, तो z1 इज व्हाट 2 - i और z1 बार कितना है 2 + i। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 2 का स्क्वायर 4 - i², तो ये कितना हो जाएगा 1/4 i² का मतलब -1, तो ये हो गया +1। तो ये तो 1/5 आया। तो इसमें देखो, इसमें इमेजिनरी पार्ट तो आया ही नहीं, केवल रियल पार्ट आया। कैसे पता चला, क्योंकि देखो इसमें i वाला टर्म नहीं आया है, तो i वाला टर्म नहीं आया तो इमेजिनरी है ही नहीं, तो वो 0 हो जाएगा। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/z1 बार इज व्हाट 0। कितना हो गया 0, क्योंकि 1/5 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/5 + 0i। ठीक है, तो इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया 0 हो गया। इतना क्लियर है? इसमें देखो बच्चों 30 नंबर में क्या करना है, हमें इसका मॉडुलस बताना है और आर्गुमेंट बताना है। ठीक है, चलो भाई मॉडुलस और आर्गुमेंट तो ये तो बहुत आसान है ना, सिखाया मैंने सब, मॉडुलस आर्गुमेंट पोलर फॉर्म। ठीक, तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल लें। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बदलेंगे, इसी के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 1 + 3i, यहाँ भी 1 + 3i। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है 1 आया, फिर 1 को 3i से करोगे तो 3 आएगा, 3i आएगा। ठीक है, उसके बाद में 2i को 1 से किया तो 2i आया, 2i को 3 से करोगे तो 3 × 2 = 6i² डिवाइडेड बाई यहाँ कितना आएगा 1 का स्क्वायर 1 -9i²। ये समझ में आया ना, a - b a + b फार्मूला लगा दिया मैंने, a² - b² वाला। तो यहाँ पे देखो i² का मतलब -1, तो ये तो हो गया -6, तो 1 - 6 इज व्हाट -5, 3 + 2 तो ये भी हो गया 5i अपॉन 1 देखो 9 i का स्क्वायर -1 माइनस और ये माइनस प्लस, तो ये हो गया +9, तो 9 + 1 हो गया 10। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा -5/10 प्लस 5i/10, तो इसको कट करो तो कितना है -1/2 और यहाँ पर 1/2i। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये अब ऐसे बन गया, ये ऐसे बन गया। ठीक, अब हमें इसमें क्या बताना है, मॉडुलस एंड आर्गुमेंट बताना है। तो ध्यान से देख लो मॉडुलस आर्गुमेंट। देखो मैंने क्या बताया था, इसको है ना याद है ना कि हम सिंपल पहले अगर इसको कंपेयर कर लेते हैं पोलर फॉर्म में, है ना, अगर आपको ध्यान है हम ऐसे लिखते हैं -1/2 प्लस 1/2i। ठीक है, ऐसे देखो ध्यान से, हम इसको लिख लेते हैं r cos थीटा प्लस i r sin थीटा, ऐसे लिख लिया। ठीक, उसके बाद में देखो हमें ये चीज मालूम है कि जब हम इसको कंपेयर करेंगे r cos थीटा को, है ना, ये दिख रहा है रियल पार्ट के साथ इमेजिनरी पार्ट के साथ, तो ये कितना हो जाएगा r cos थीटा इज व्हाट -1/2। ठीक है, इसको यहाँ पर लिख लेना ऐसे कि लेट, है ना, ये लेट किया हमने। ठीक है, ये लेट किया। अच्छा, तो ये और दूसरा इमेजिनरी पार्ट कितना हो गया r sin थीटा इज व्हाट 1/2, ऐसे हो गया। अब इनका स्क्वायर करो, है ना, याद करो, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करते थे, तो बेटा ये हो जाएगा r² cos² थीटा प्लस r² sin² थीटा, वही चीज इधर भी
माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉमन लिया तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका 1/4 प्लस 1/4, तो ये तो 1 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर इंटू 1 तो आर स्क्वायर ही रहा। ये कितना हो जाएगा 1 + 1 2/4, 2/4, तो इसको कट करोगे तो ये आएगा 1/2। ठीक है, तो r कितना आ जाएगा, r आ जाएगा 1/√2, ये पता है आपको। ठीक है, चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो r का मतलब तो हो गया मॉडुलस, तो r तो हमारा आ गया 1/√2। अब बता क्या, आर्गुमेंट। ठीक है, आर्गुमेंट निकालते हैं। तो आर्गुमेंट के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है, ये भी मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया था। क्या करना है, देखो आर्गुमेंट का मतलब बेटा ये थीटा है ना, ये थीटा निकालना है। ठीक है, चलो निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले ध्यान से देखो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर ये है ना, ये, और ये कौन से क्वाड्रेंट में लाया करता है। अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान होगा तो याद करो, ऐसे बताया था, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है कॉम्प्लेक्स नंबर तो प्लस प्लस, सेकेंड में आता है तो माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस, यहाँ प्लस माइनस। तो ध्यान से देखो, माइनस पहला देखो रियल पार्ट माइनस, इमेजिनरी पार्ट प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में लाया करता है तो सबसे पहले यहाँ पे आप निकाल लो, सबसे पहले tan अल्फा निकाल लो। tan अल्फा इज व्हाट, tan अल्फा क्या होता था, याद करो, tan अल्फा इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट हो गया 1/2 और रियल पार्ट हो गया -1/2। ठीक है, तो इसको बेटा डिवाइड कर दोगे तो ये तो 1 आ गया। तो tan अल्फा इज व्हाट, -1, और ये मॉडुलस है, हमने सीखा है कि जब भी इससे बाहर आता है तो पॉजिटिव ही लिखा जाता है। तो tan अल्फा इज व्हाट 1, तो 1 किसकी वैल्यू होती है tan में, tan 45 डिग्री की, और 45 डिग्री को हम लिख सकते हैं π/4, तो ये खत्म। तो अल्फा इज व्हाट π/4। अब हमें मालूम है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में लाया करता है, तो हमें मालूम है इफ complex number lie in a second quadrant, तो क्या होता था, जो थीटा होता था, थीटा इज व्हाट π-अल्फा हो जाता था, है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में ये कहानी बनती थी, थीटा इज इक्वल टू π-अल्फा। ठीक है, तो चलो वही हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू π-अल्फा, अल्फा आया π/4, तो थीटा कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 3π/4। तो ये थीटा आ गया, और आर अभी निकाला था, कितना आया था 1/√2। तो मॉडुलस भी आ गया, आर्गुमेंट भी आ गया। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, समझ में आया। ठीक, देखो मॉडुलस, आर्गुमेंट, कॉन्जुगेट, ये सब कुछ कायदे से बताया आपको। ठीक, और नहीं देखा वीडियो तो नालायक को देख लो वहां से वीडियो, है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहां से भी देख सकते हो आप। ओके, हाँ 40 नंबर देखो बच्चों क्वेश्चन, है ना, ध्यान से पढ़ो, देखो उसमें क्या क्या है। फाइंड द रियल नंबर x एंड y। ठीक, रियल बताते हैं, ठीक, सब रियल ही है ना, रियल ही है, इमेजिनरी नहीं है। तो रियल नंबर बताना है x एंड y। इफ x माइनस आई वाई, ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, इफ x माइनस आई वाई 3 + 5y इज द कॉन्जुगेट ऑफ -6 - 24i। मतलब ये किसके इक्वल है, इसके कॉन्जुगेट के। ये पूरा ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, x माइनस आई वाई और 3 + 5y लिखा है, इज द कॉन्जुगेट ऑफ, इज द मतलब ये इक्वल है इसके कॉन्जुगेट के, इसके कॉन्जुगेट के। तो बच्चों इसका अगर कॉन्जुगेट निकालें हम, बताओ -6 - 24i का कॉन्जुगेट क्या होगा। भैया मैंने सिखाया है कॉन्जुगेट के लिए कुछ ना करो, जहाँ पे आई है वहाँ -i कर दो, माइनस आई है तो +i कर दो, यहाँ पर तो -i है, तो ये किसके इक्वल है, ये -6 + 24i इसके इक्वल हो गया ना, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट तो यही होगा, है ना, यहाँ पे -i है तो +i हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। ठीक, अच्छा अब देखो बच्चों, x और y की वैल्यू यहीं से निकालनी है हमें। ठीक है, तो चलो भाई इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करोगे तो देखो कैसे करोगे, पहले भाई सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे करते हैं
तो x को 3 से किया तो मिल गया 3x, x को 5 से किया तो ये हो गया 5xi, फिर i y को 3 से किया तो हो गया 3yi, फिर i y को 5i से करोगे तो कितना हो जाएगा -5yi स्क्वायर इज इक्वल टू -6 + 24i। ठीक है, इतना क्लियर है। अच्छा, उसके बाद में यहाँ पे देखो 3x, देखो ये कितना हो जाएगा i स्क्वायर का मतलब -1 और ये माइनस मिला के प्लस हो जाएगा। चलो पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, ये इन दोनों में देखो i कॉमन है तो ये हो गया 5x - 3yi। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा +5y, क्योंकि i स्क्वायर का मतलब -1, तो इसको एक साथ कर लो रियल पार्ट 3x + 5y और 5x - 3y i इज इक्वल टू यहाँ में लिख लो -6 + 24i -6 + 24i। अब देखो बच्चों, दिस इज रियल पार्ट, तो ये रियल पार्ट के इक्वल है ना, हमको पता है ना, हम कंपेयर करते हैं जब, तो ये इमेजिनरी पार्ट है तो ये इमेजिनरी पार्ट के इक्वल है। तो जब आप इसको इक्वेट करोगे, कंपेयर करोगे, तो ये क्या हो जाएगा 3x + 5y इक्वल किसके है -6 के। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और ये इमेजिनरी पार्ट क्या है 5x - 3y, ये इक्वल हो गया किसके 24 के। याद रखना i नहीं लिखा जाता है जब कंपेयर करते हैं। ठीक है, इतना हुआ। उसके बाद देखो ये सिंपल बन गई लीनियर इक्वेशन। तो जैसे क्लास 10th में आप लोगों ने खूब लगाया है कायदे से, वही चीज यहाँ भी करनी है, वैल्यू निकालनी है। अत्यंत ही सरल सवाल बन गया ना। तो देखो इसमें क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से कर लेते हैं। इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ 3 × 5 = 15, और इस वाले में 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 × 3 = 15। तो ये कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 × 3 = 9x + 3 × 5 = 15y इज इक्वल टू 3 × 6 = -18। यहाँ 5 से किया तो ये हो गया 25x + 5 × 3 = -15y, और 5 × 24 तो कितना होगा 5 × 4 = 20, 5 × 2 = 10 और 2 = 12, 120 आ गया। तो देखो बच्चों ये तो खत्म, ये कितना हुआ 34x, और ये कितना हो जाएगा 10 - 8 2, तो ये हो जाएगा 102, है ना, 102 आया। अब इसको सिंपल बस आपको सॉल्व कर लेना है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 102/34। तो ये कैंसिल किया तो ये 3 बार में कट जाएगा, तो x की वैल्यू मिल गई 3, x की वैल्यू 3 मिल गई। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 या 2, जिसमें चाहे पुट कर लो। तो इक्वेशन 1 क्या थी, यहाँ पे याद है ना आपको 3 से किया था, तो यहाँ पे इक्वेशन ये थी 3x + 5y = -6, ये थी ना। तो चलो इसमें x की जगह पे 3 पुट कर दो, x की जगह पे 3 पुट करो, तो 3 × 3 = 9 + 5y, तो ये कितना हो जाएगा 5y = -6 - 9, ये 3 × 3 = 9 इधर चला गया, तो ये कितना हो गया -9 और 6 15, तो y कितना आएगा, इसको कट कर लो तो ये आएगा -3। तो x की वैल्यू 3 आएगी और y की वैल्यू कितनी आएगी -3। ठीक, इसमें देखो बच्चों 15 नंबर में मुझे इसका मॉडुलस बताना है। तो फिर से यार वही कहानी, बहुत आसान है। ठीक है, मॉडुलस निकालना कौन मुश्किल काम है, आराम से निकाल सकते हो। तो उसको सिंपली जब आप सॉल्व करोगे ना, सिंप्लीफाई कर लो नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 - i 1 + i, तो इसका एलसीएम क्या हो गया, ये तो यही रहा 1 - i और 1 + i, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा 1 + i का होल स्क्वायर, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, ये इधर, ये हो गया 1 - i का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, तो अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा, इसमें फार्मूला लगेगा a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो गया 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहा, +i² + 2i। ठीक है, इतना हो गया। वही कहानी यहाँ पे भी कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 1 + i² - 2i डिवाइडेड बाई, यहाँ देखो a - b a + b, तो ये हो जाएगा a² - b², तो ये कितना हो गया 1 i² का मतलब -1 + 2i। ठीक है, और ये बीच में क्या है माइनस है, यहाँ पे सही से लिख देते हैं माइनस। ठीक है, और ये भी कितना हो गया 1 - 1 - 2i डिवाइडेड बाय 1 + 1, क्योंकि i² का मतलब -1 और माइनस माइनस हो गया +1। अच्छा, अब ध्यान से देखो,
हमने देखा ये 1 से 1 खत्म, यहाँ 1 से 1 खत्म, तो ये कितना बचा 2i, और ये माइनस माइनस प्लस 2i, और नीचे भी हो गया 2, तो ये 2 कितना हो गया 4i/2, तो 2 से कट गया तो कितना आया 2i आया। तो इसको अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये ऐसे हो जाएगा 0 + 2i। ठीक, अब मुझे इसका बताना है मॉडुलस। तो मॉडुलस कैसे निकालेंगे, हमें पता ना मॉडुलस, तो ये क्या होता है a² + b², यानी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट तो 0 है यार, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, और b हो गया 2, तो 2 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया, इसको सॉल्व करो तो ये मॉडुलस आ गया आपका 2। ठीक है, इतना समझ में आया। 16 नंबर में देखिए बच्चों, इसमें क्या करना है, देखो इसमें कह रहा है if x + i y, इसका कितना दे दिया होल क्यूब दे दिया इन्होंने, और ये इक्वल है u + i v के। ठीक है, u + i v के, तो हमें क्या शो करना है, शो दैट u/x + v/y इज इक्वल टू व्हाट 4x² - y²। ठीक है भाई, ठीक है, चलो आराम से सॉल्व कर लेते हैं। तो ध्यान से देखो बच्चे, हमें देखो पहले ये चीज इसके इक्वल्स प्रूफ करनी है, तो पहले ऐसा कुछ बनाते हैं यहाँ से, u/x और v/y इसके हेल्प से बनाते हैं। तो चलो बनाते हैं। तो इसको बेटा इसमें देखो फार्मूला लग रहा है ना, a + b का होल क्यूब, तो ये तो पढ़ा है आपने, a + b का होल क्यूब क्या होता है a³ + b³ + 3a² b + 3ab², है ना, ये आइडेंटिटी पता है। वही कहानी यहाँ पे बिठा दो, फिट कर दो, तो हो जाएगा x³ + iy का क्यूब + 3a² b, तो a यानी x का स्क्वायर, b तो हो गया y, तो ये हो गया yi। ठीक है, + 3ab² यानी 3x, ये हो जाएगा i² y²। ठीक है, इतनी चीज आ गई। अच्छा, अब क्या करेंगे, ये तो रहा x³, तो देखो बच्चों हमने ये पढ़ा है ना i³ इज व्हाट -i, यहाँ पे i³ तो -i हो जाएगा, और ये y, तो ये हो जाएगा yi, है ना, इतनी चीज समझ में आई। अच्छा, ये तो एज इट इज रहा 3x² yi, यहाँ पर देखो i² का मतलब -1, तो ये हो गया 3xy²। अच्छा, ये इक्वल किसके चल रहा है, ये इक्वल चल रहा है u + iv, u + iv। ठीक है, अच्छा अब देखो बच्चों, ये रियल पार्ट है ना, पहले इसको एक साथ कर लो, x³ - 3xy², और ये रहा इमेजिनरी पार्ट, है ना, इमेजिनरी पार्ट जहाँ पर y है, तो उसको सॉरी i है, तो उसको अलग कर लो, तो 3x² y और ये -y। ठीक है, i, ठीक है, इसको ऐसे कर दिया मैंने, इसमें i कॉमन ले लिया, और ये इक्वल हो गया u + iv के। तो बेटा देखो दिस इज रियल पार्ट, तो ये रियल के इक्वल हो गया, ये इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि यहाँ पे i आया है ना, तो ये इसके इक्वल हो गया। तो जब मैं इसको कंपेयर करूंगा, ठीक है, कंपेयर करूंगा तो ये ऐसे हो जाएगा x³ - 3xy² इज व्हाट u। अच्छा, एक चीज देखो, इसमें अगर मैं x कॉमन लूं तो यहाँ क्या बचेगा, x² 3y² इज इक्वल टू u, और ये x इधर चला जाएगा, ऐसे नीचे आ जाएगा इसके, यूं करके ऐसा लिख लो u/x। देखो यही चीज आ गई u/x, तो ये चीज आ गई। चलो इसको थोड़ी देर के मान लो क्वेश्चन पर, इतना क्लियर है। ठीक, उसके बाद में देखो बच्चों, ये जो है ना इमेजिनरी पार्ट वालों को इमेजिनरी पार्ट के साथ कंपेयर करते हैं। तो उसको बेटा जब कंपेयर करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो 3x² y 3x² y। अच्छा, यहाँ पर देखो बच्चे y³ भी था, है ना, x³ y³, ये y³ है, यहाँ पर y³, ऐसे लिख लो। ठीक है, ये y³ था ना। अच्छा, तो अब ये कितना हो गया, इसमें से हम y कॉमन लेते हैं, 3x² y y³ इज इक्वल टू किसके इक्वल है, v के, i से मतलब नहीं है ना। अच्छा, इसमें बच्चों अगर मैं y कॉमन लूँ तो यहाँ कितना आएगा 3x² - y² इज इक्वल टू v, और ये इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा v/y। देखो v/y जैसा देखो हमें चाहिए, हम पहले वैसा बना लेते हैं। तो इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इतना समझ में आया, इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से, अब जैसा कहा गया बस वैसे रख दो, है ना, आराम से आंसर आ जाएगा। अब क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन को देखो पहले ध्यान से, क्वेश्चन में क्या करना है हमें, u/x + v/v, मैंने दोनों को ऐड करना है।
तो ये रहा u अपॉन एक्स, ये रहा v अपॉन v, दोनों को ऐड कर दो। तो यहाँ पे लिख दो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो दोनों को ऐड करो। तो ये ऐसे हो गया u अपॉन एक्स, उधर कितना है v अपॉन y, ये कहानी ऐड करो उधर एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस इधर वाली कहानी इधर 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो अगर आप नोटिस करो u अपॉन एक्स प्लस v अपॉन y, देखो यहाँ पे x स्क्वायर और 3x स्क्वायर, ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस 3 और ये माइनस 1, तो ये हो गया माइनस 4y स्क्वायर, ये आया। अच्छा इन दोनों में अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ, ऐसे 4 कॉमन ले लो तो ये हट गया, ऐसे बन गया। तो अगर आप ध्यान से देखिए यही चीज हमें प्रूव करनी थी ना। आ गया 70 नंबर क्वेश्चन। देखो बच्चों बहुत कमाल का सवाल है, बढ़िया सवाल है, ठीक है, ध्यान से देखो, है ना, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखो इसमें करना क्या है। इसमें कहा गया है इफ अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक, अल्फा और बीटा दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, ओके। और इन्होंने एक चीज दे दी है क्या कि बीटा का मॉडुलस दे दिया ना, मॉड बीटा इज व्हाट 1, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है इसकी वैल्यू बतानी है। तो बच्चों देखो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसमें अगर आपको ध्यान है ना, मैंने बताया था मॉडुलस और कॉन्जुगेट की कुछ प्रॉपर्टीज, वो सारी प्रॉपर्टी यूज करके, मतलब सारी नहीं, उसमें से कुछ प्रॉपर्टी की हेल्प से हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी होगी, पहले अगर आप थोड़ा सा ध्यान करो, है ना, ध्यान करो, मैंने एक ऐसे प्रॉपर्टी बताई थी z मॉड z का स्क्वायर होता है z बार, है ना, z बार, ये पढ़ा है हमने, ठीक है। तो अब देखो इसी की हेल्प से मैं इसको सॉल्व करता हूँ। पहले देखो ये चीज है ना, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको मैं कुछ मान लेता हूँ, ऐसे लिख लेता हूँ, लेट, बहुत ध्यान से समझिएगा, लेट बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार, देखो यहाँ पे दिया है अल्फा बार बीटा, इसको कुछ मान लो इज इक्वल टू के मान लेते हैं, है ना, लेट कर लिया, ठीक। अच्छा बच्चों जब फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मैंने क्या किया, मैं दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूँ, इधर भी स्क्वायर, तो ये ऐसे हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा, इसका होल स्क्वायर, तो ये ऐसे हो गया के स्क्वायर, ठीक। अच्छा स्क्वायर क्यों किया मालूम है, क्योंकि इसके जैसा बनाना चाहता हूँ। देखो ये मॉड तो दिया ही है, स्क्वायर करना था, स्क्वायर कर दिया। अब स्क्वायर होने से क्या फायदा मिला कि ये चीज z बार, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मान लो ये पूरा z है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ z बार, यानी बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा, है ना। अब ये मॉड हट गया, फिर क्या आएगा z बार, यानी इस पूरे का बार कर दो, तो बीटा यहाँ पर लिख लेते हैं बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा। तो ये पूरे का ऐसे हमने क्या किया, कॉन्जुगेट करना हमको, ठीक है। तो चलो भाई कॉन्जुगेट करते हैं। तो देखो यहाँ पे याद है ना, ये चीज हमने पढ़ा है कि अगर कभी आपको ऐसे दे दे z1 माइनस z2, इसका बार दे, तो ये क्या हो जाता था z1 बार माइनस z2 बार, हम ऐसा कर सकते हैं, हमें मालूम है ये चीज, ठीक। और देखो यही कहानी डिवाइड में भी होती है, अगर z1 अपॉन z2, है ना, इस पूरे का बार हो तो इसको अलग अलग कर सकते हैं, z1 बार अपॉन z2 बार, है ना, दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, ये चीज हमने समझी है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ भी करनी है। तो देखो ऐसे समझो कि ये जो बार लगा है ना, मतलब ये सबके साथ है, इसके साथ, इसके सबके साथ है, सबके साथ करना है। और ये चल रहा है किसके इक्वल, इज इक्वल टू के स्क्वायर, है ना, के स्क्वायर के इक्वल। तो बच्चों जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये तो एज इट इज रहा, कोई दिक्कत नहीं, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। आगे क्या करेंगे, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मैंने क्या बताया, ये सबके साथ हो जाएगा, तो ये बीटा बार माइनस अल्फा बार अपॉन 1, अच्छा 1 का बार तो 1 ही होता ना, माइनस यहाँ पे देखो अल्फा बार और फिर ये बार, याद करो z बार और फिर इसका दोबारा से बार कर दे तो आपको वापस वही नंबर मिल जाता है ना। तो ये कितना हो जाएगा अल्फा बार, ऐसे अल्फा और फिर इस पूरे का दोबारा करेंगे तो आपको वापस क्या मिलेगा, आपको वापस अल्फा ही मिलेगा, और यहाँ पे हो जाएगा बीटा बार। इतना समझ में आया। तो बस अब सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर दो, है ना, सॉल्व कर लो। तो
ये इज इक्वल टू के स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू के स्क्वायर। अब देखो बच्चों, बीटा को बीटा बार से करेंगे तो कितना आएगा, बीटा बीटा बार, और बीटा को अल्फा बार से करोगे तो आएगा अल्फा बार बीटा। अब माइनस अल्फा को बीटा से करो तो कितना आएगा, माइनस अल्फा बीटा बार, और अल्फा को अल्फा बार से करेंगे तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस अल्फा अल्फा बार। इतना समझ में आया ना, मैंने मल्टीप्लाई किया सिंपल जैसे करते हैं। वही चीज नीचे भी करो, वन को इन दोनों से करोगे तो ये तो यही मिलेगा, वन माइनस अल्फा बीटा बार, और अल्फा बार बीटा को वन से करो तो ये कितना आएगा, माइनस अल्फा बार बीटा, और ये इससे होगा तो कितना आएगा, पहली बात देखो माइनस माइनस तो हो गया प्लस अल्फा अल्फा बार बीटा बीटा बार, बीटा बीटा बार, ठीक है। थोड़ा बोलने में अजीब लगता है मगर फिलहाल यही है, और ये किसके इक्वल है, इज इक्वल टू के स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर एक चीज देखो, जैसे मैंने क्या बताया है, z बार क्या होता है, z स्क्वायर। वही चीज यहाँ पे देखो, बीटा बीटा बार, तो ये क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकता हूँ, z बार का मतलब z मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर। वही चीज यहाँ पे भी देखो, यही चीज दी है इसकी जैसी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉड ऑफ बीटा का स्क्वायर, ऐसे हो गया, माइनस अल्फा बार बीटा माइनस अल्फा बीटा बार। यहाँ पर भी देखो सेम टू सेम कहानी, तो ये भी कितना हो जाएगा, मॉड अल्फा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पर वन माइनस अल्फा बीटा बार बीटा। यहाँ पे देखो फिर से वही कहानी है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉड अल्फा स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, मॉड बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। इतना हुआ क्लियर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत सिंपल है यार, कुछ नहीं करना है, बस हल्का फुल्का बस कैलकुलेशन है ना। ये पूरा चैप्टर एकदम ठुल्लू है, कुछ नहीं करना है इसमें। अब देखो स्टार्टिंग से देखो क्या दिया था, यहाँ पे दिखा है मॉडुलस ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1, यहाँ मॉडुलस ऑफ बीटा इज व्हाट 1। अगर इसका स्क्वायर भी कर दो तो 1 का स्क्वायर ही तो आएगा, जो कि 1 ही होता है। तो यहाँ पर ये चीज कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, है ना। इसकी जगह पर अपन लोग कितना लिखते हैं, 1 लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा बार बीटा माइनस अल्फा बीटा बार, और फिर ये कितना बचा, प्लस अल्फा का स्क्वायर, मॉड ऑफ अल्फा है ना, इसका स्क्वायर हो गया। अच्छा वही चीज यहाँ पे भी आ जाओ, 1 माइनस अल्फा बीटा बार अल्फा बार बीटा। यहाँ पर देखो इसका मतलब भी तो 1 हो जाएगा ना, देखो यार है ना, मॉड बीटा का स्क्वायर, तो ये भी 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे केवल ये बचेगा अल्फा मॉड अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। अगर आप नोटिस करें ऊपर नीचे सेम टू सेम वैल्यू दी हुई है, सेम टू सेम, तो ये पूरा खत्म, कितना आया 1 इज इक्वल टू के स्क्वायर। तो के इज व्हाट 1, तो मैंने इस पूरे को के माना था, इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, तो इस पूरे की वैल्यू आ गई कितनी, 1, ठीक है। चलो अच्छा अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बेटा 18 नंबर सवाल देखो, है ना, ध्यान से पढ़ लो उसमें क्या कह रहा है ना, पहले अच्छे से पढ़ लो, आपको बताते हैं, ठीक है। पढ़ लिया, बड़ी जल्दी पढ़ लिया है देखो इसमें बोला फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। देखो इसकी कहानी समझो, नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन मतलब देखो ये हमें क्वेश्चन दी है, मुझे इसमें x की वैल्यू बतानी है, और उसने साफ साफ बोल दिया है x कांट बी जीरो, लिखा नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं होना चाहिए। इंटीग्रल मतलब इंटीजर बताना है, इंटीग्रल सॉल्यूशन मतलब इंटीजर बताना है, ठीक है ना। तो चलो भाई इंटीजर निकालते हैं, तो x की वैल्यू 0 ना आए, और अगर 0 आ जाती है तो भी देखते हैं, जो भी आएगा ना वो तो सॉल्व करके पता चलेगा। तो नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन बताने हैं हमें, मतलब इसका सॉल्यूशन बताना है, और x 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो, ठीक है, मतलब x की वैल्यू 0 ना आए, कुछ और आए, ऐसे कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, है ना, ये बताना है, नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो बच्चों दिया क्या है, 1, यहाँ पे देखो ऐसे दिया, मॉड में दिया है 1 माइनस आई, और इसकी पावर दे दी इन्होंने x, ऐसे दे दिया। तो बेटा ये तो मॉडुलस है, इसका अगर मैं मॉड निकालूंगा तो ध्यान से देखो, खाली इतना देखो यार आप, 1 माइनस आई, तो इसके आगे भी 1 है, तो इसका जब आप मॉडुलस निकालोगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, है ना, तो ये कितना आएगा, √2 आ जाएगा। तो इसका जब मैं मॉड निकालूंगा तो कितना मिलेगा मुझे, √2 मिलेगा, है ना, √2,
और ये इसकी पावर हो गई x, और ये दिया है किसके इक्वल, 2 की पावर x के इक्वल। अच्छा अब बच्चों हमें मालूम है अगर ऐसे लिखा हो √2, तो √2 का मतलब कितनी पावर होती है, कितनी पावर होती है, इसका मतलब है 2 की पावर 1/2, ये चीज़ हमें मालूम है। तो वो चीज़ हम यहाँ भी लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2 और ये x दिया हुआ तो ये x/2 हो जाएगा, है ना। ये तो आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको ऐसा लिख लो इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 2 की पावर x, ठीक। अब देखो उसको कंपेयर करोगे, ये बेस है, ये पावर है, बेस है, पावर है, जो कंपेयर करोगे तो यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो ये कंपेयर करोगे तो ये कितना हो जाएगा, x/2 इज व्हाट, x, ऐसे हो जाएगा ना, ठीक है। अब इसको जब बच्चे हम सॉल्व करेंगे तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x/2 इज इक्वल टू, देखो ये दिया है, ये 2 को उधर भेज दो यार, 2 को उधर भेज दो तो कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब x को उधर ले आओ तो ये कितना हो जाएगा, 2x माइनस x इज व्हाट, 0। तो यहाँ 2x में से x गया तो x बचा, तो x इज इक्वल टू 0 आ गया। तो देखो x की वैल्यू ही 0 हो गई, है ना। यहाँ पे देखो x की वैल्यू ही 0 हो गई, यानी इसके ऐसा कोई सोल्यूशन ही नहीं होगा। पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल्स, है ना। तो मतलब ऐसा कोई सोल्यूशन ही नहीं होगा, सोल्यूशन क्या होगा, 0, क्योंकि x की वैल्यू हो गई 0। बात समझ में आ रही है ना। फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, तो कह रहा है कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं जिनका आंसर 0 ना आए, कुछ आए, कुछ और आए। तो ऐसा तो एक भी नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। क्लियर है। 19 नंबर में देखो बच्चों, है ना, इसमें भी देखो यार, ये सब बहुत ही सरल सवाल हैं, नंबर 1 ठुल्लू और कुछ नहीं है इनमें, ठीक है। देखो ध्यान से देखो इसमें क्या करना है। देखो इसमें दिया हुआ है if a plus ib, c plus id, e plus if, g plus ih is equal to what, a plus ib, ठीक है, ये दिया हुआ है। अच्छा तो हमें शो करना है, ये चीज हमें प्रूव करनी है, वी हैव टू प्रूव दिस, ठीक है। ये पूरी की पूरी कहानी प्रूव करनी है। तो बेटा जो क्वेश्चन देखने में थोड़ा डरावना लगे ना, समझ लो बहुत आसान है, उससे ज़्यादा सरल कुछ नहीं है। तो ये बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है, इस पर ध्यान से देखो, ये चीज़ हमें प्रूव करनी है, ठीक। सबसे पहले काम करते, देखो ध्यान से देखो, जैसे दिया a प्लस आई बी, मैं क्या कर रहा हूँ, इन सब का कॉन्जुगेट करता हूँ, इन सब का कॉन्जुगेट। जैसे i की जगह पे देखो, यहाँ प्लस i है सब जगह, तो प्लस i की जगह पे माइनस i आ जाएगा ना। इन सब का अगर कॉन्जुगेट करें तो एक चीज देखो, ध्यान से देख लो थोड़ी देर के लिए, मान लो यार ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 1 हमें दी हुई है, ठीक, ये हमें प्रूव करना है। तो अब मतलब को समझो मैं क्या कहना चाहता हूँ ना, ध्यान से देखो, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका कॉन्जुगेट निकालते हैं, इन सब का कॉन्जुगेट निकालेंगे। तो यहाँ पे i की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस i आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना। a यहाँ पे लिख लो, हमने क्या किया, i को रिप्लेस कर दिया माइनस i से, तो ये कितना हो जाएगा, a माइनस आई बी, वही चीज यहाँ पर भी c माइनस आई डी, और यहाँ पर e माइनस आई एफ, g माइनस आई एच, वही सेम टू चीज यहाँ पर भी a माइनस आई बी। ये मान लिया क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। अब मैंने क्या किया बच्चों, अब मैंने क्या किया, 1 और 2 को कर दिया मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करूंगा तो ध्यान से देखो, ये a प्लस आई बी वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये सब जो पेयर है ना उनको एक साथ लिखेंगे, ठीक है। तो वही चीज करते हैं। तो चलो भाई मल्टीप्लाई किया तो हमने ऐसे लिखा, a प्लस आई बी और a माइनस आई बी, ठीक है, ये एक साथ कर लिया मैंने। फिर उसके बाद में c प्लस आई डी और c माइनस आई डी, सी आई डी, दया कुछ तो गड़बड़ है अरे क्वेश्चन में कोई गड़बड़ नहीं है यार, दया के लिए गड़बड़ है। अच्छा ये हो गया, उसके बाद सी आई डी हो गया, फिर आते हैं ई वाले पे, ई प्लस आई एफ, यहाँ पर ई माइनस आई एफ, ई माइनस आई एफ, ठीक है। उसके बाद क्या बचा, जी बचा, जी प्लस आई एच और जी माइनस आई एच, ठीक। मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया ना, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 2, यहाँ पे लिख लेना, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 2, मतलब इक्वेशन 1 और 2 को किया मल्टीप्लाई, ठीक। इज इक्वल टू, इधर कितना बचा बच्चों, इधर है a प्लस आई बी और a माइनस आई बी, ठीक है, ऐसे हो गया ये।
अब देखो बच्चों ध्यान से देखो, इतने में देखो फॉर्मूला बनना है सब में, a प्लस बी ए माइनस बी, कौन सा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो सारी कहानी यहीं पे आ जाएगी। देखो ऐसे ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, तो बच्चों हमने पढ़ा है आई स्क्वायर इज व्हाट -1, तो ये माइनस माइनस प्लस बना देगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस आ जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वही चीज यहाँ पर भी देखो, ये क्या आएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आएगा इतना। यही चीज यहाँ पर भी देखो क्या आएगा ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, और यही चीज यहाँ पर भी देखो क्या आएगा जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ पर भी देखो कितना आएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आप ध्यान से चेक करें आपको यही प्रूफ करना था, ध्यान से देखो प्रूफ करना था कि नहीं करना था, ठीक है। तो समझ में आया, देखो बेटा आसान सब क्वेश्चन, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, सब ठुल्लू है, बस आप अपना दिमाग एकदम शांत रखो, जो कार्य क्वेश्चन बस लगाते चलेगा, आंसर तरह से आएगा, ठीक है। चलो फिर एक लौटा एक सवाल और बचा है, इसमें वो भी कर लेते हैं, उसको काहे छोड़ दें, नहीं तो उसकी आत्मा तड़पती रहेगी ठीक है, इसको लिख लो। देखो बच्चों इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 में इसमें देखो क्या किया है, हमें देखो दिया है 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई, इस पूरे की पावर m कर दी है इज इक्वल टू 1। हमें बताना है फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m, ठीक है। लीस्ट वैल्यू कितनी होगी m की, एक वैल्यू बतानी है, कम से कम छोटी से छोटी वैल्यू m की क्या होगी, वो भी पॉजिटिव इंटीग्रल होना चाहिए, ठीक है भाई, ठीक है, पॉजिटिव लेते हैं, ठीक। ध्यान से देखो कैसे करेंगे, है ना, बहुत आसान है। इसके लिए सबसे पहले देखो बच्चों इसको नॉर्मल पहले सॉल्व करो। देखो यहाँ पे आई आया है, देखो आई की कहानी तो पता है ना, अगर आपको मालूम होगा आई का मतलब होता है √-1, है ना, आई स्क्वायर इज व्हाट -1, आई की पावर 3 इज व्हाट -i, और आई की पावर 4 इज व्हाट 1, ठीक। तो ये बातें ध्यान रखना, ये 4 चीजें याद रखना। अब इन्हीं में से कुछ ना कोई यहाँ पे कहानी फिट हो जाएगी। तो बच्चे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहले तो इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लो, ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए। तो 1 माइनस आई का अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस आई अपॉन 1 प्लस आई, ठीक। इसकी पावर m और ये है इज इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा अब देखो बच्चों ये तो बन गया फार्मूला 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बन गया 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, ठीक। इस पूरे की पावर है m। तो इसमें तो जब आप ओपन करोगे ब्रैकेट तो ये कितना आएगा, है ना, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i, ये तो मालूम है। और नीचे कितना हो जाएगा 1 प्लस 1, क्योंकि आई स्क्वायर का मतलब -1, इस पूरे की पावर है 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों हमें मालूम है कि आई स्क्वायर, यहाँ पे देखो आई स्क्वायर का मतलब -1 होता है। चलो अगले लाइन से लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 1 - 1 प्लस 2i अपॉन 2, यहाँ पे ना 1 + 1 2 हो गया, और इस पूरे की पावर कितनी है m इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये सब आप ध्यान रखना, i की पावर 4 मतलब 1, ठीक है। अच्छा तो ये भी खत्म हो गया, यहाँ पे कितना बचा 2i अपॉन 2 की पावर m इज इक्वल टू 1। देखो 2 से 2 भी खत्म, i की पावर कितनी आई m इज इक्वल टू 1। तो भैया आप मुझे बताओ यहाँ पे देखो 1, ये 1 है ना, 1 किसकी वैल्यू होती है, 1 होती है i की पावर 4। देखो इस तरह से वैल्यू तो बहुत सी हो सकती हैं, लेकिन हमें लीस्ट वैल्यू चाहिए, छोटी वैल्यू। मतलब यार जैसे i की पावर 4 है, मैं कहूँ आप i की पावर 20 बताओ, i की पावर 8 बताओ, i की पावर 16, मतलब कुछ भी लिख लो, i की पावर 100, इन सब की वैल्यू 1 आएगी, इन सब की वैल्यू 1 आएगी। लेकिन मुझे सबसे लीस्ट छोटी वैल्यू चाहिए, छोटी वैल्यू। तो छोटी वैल्यू कौन सी है, i की पावर 4 है, तो इस 1 की जगह पर, है ना, यहाँ पर देख लो, इसको हटा देता हूँ, इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, यहाँ पर 1 की जगह पर ये दिया है i की पावर m इज इक्वल टू 1 की जगह पे लिख दिया मैंने i की पावर 4, क्योंकि मुझे सबसे छोटी लेनी है। तो बेटा ये i से i खत्म, तो m कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। m की वैल्यू कितनी हो गई 4 हो जाएगी। अच्छा अगर कुछ लोगों के दिमाग में ये चल रहा हो कि सर हम यहाँ पे जैसे 1 दिया है, 1 जैसे 1 की पावर 0 कर दें, तो 1 की पावर 0 ऐसा यहाँ पर, ठीक है। मतलब सर 1 की पावर 0 तो 1 ही होता है। अगर मैं i की पावर 0 कर दूँ, तो i की पावर 0 कर दूँ उसका मतलब भी 1 होगा।
तो यार हमें पॉजिटिव वाली कहानी चाहिए, ध्यान से देखो कह क्या रहा है, जीरो क्या कोई पॉजिटिव है या नेगेटिव है ना, हमें पॉजिटिव पे फोकस करना है, ये ध्यान से देखो, तो वो तो हम लिख नहीं सकते, ठीक। तो लीस्ट बस ऐसे याद रखो, i की पावर 4 का मतलब तो 1 होता ही है, i की पावर 4 1 है, उसके बाद जितनी भी वैल्यू आएंगी 4 5 6 सब बड़ी आएंगी, है ना, तो हमें उससे मतलब नहीं है, ठीक। आपको i की पावर 100 दे 200 दे कुछ भी गए, आंसर सबका 1 है, आंसर सबका 1 है, लेकिन लीस्ट सबसे छोटा कौन सा है, i की पावर 4, जिस पे वैल्यू कितनी मिलती है, 1 मिलती है, ठीक है। तो बच्चों अब आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर हो गया खत्म, ठीक। कोई डाउट कोई समस्या हो तो कमेंट करके पूछ लेना, है ना, कोई भी दिमाग में डाउट चले पूछ लिया करो यार, हम आपके लिए ही आए हैं, है ना, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, अच्छे से पढ़ो, खूब दिल लगा के, अभी आगे आपका अगले साल 12th आ रहा है तो और मजा आएगा, ठीक है। और बच्चों मैंने इस चैप्टर के ऑलमोस्ट मतलब ये पूरा आपकी क्लास 11th के मतलब चैप्टर 1 से लेकर के 6 तक के, अभी इस प्रेजेंट डेट की बात कर रहा हूँ, आपके सारे चैप्टर अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। अब इसके आगे उसके आगे और जो भी आगे के चैप्टर हैं वो सब भी मैं धीरे धीरे अपलोड कर दूंगा, ठीक। तो यहाँ तक तो समझ में आया आपको, कॉम्प्लेक्स नंबर तक क्लियर है पूरा, और कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो, कमेंट करके पूछो, और डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक दिया हुआ है चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 5 तक के, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ो, खूब दिल लगा के, थैंक यू।